से नहीं, हम बहुत छोटे थे जब से ये प्रथा चालू है। ये मिट्टी का शेर भोकर से दिल्ली तक गए वाला है मिट्टी का, लेकिन शेर ये दिल्ली तक गए वाला है। इसका इतिहास बहुत बड़ा है। सम्माननीय पुलिस निरीक्षक कुमार साहब को इस बात का जानी भय नहीं है शेर मिट्टी का, लेकिन दिल्ली तक गया। इसकी वजह ये थी कि कुछ लोगों ने मिट्टी का ये शेर यहाँ पर बैठता था पहले बुजुर्गों के ज़माने में। माननीय कुमार सर, हमारा जो भोकर था, इसके पीछे भोकर नहीं था, ये भोकर इधर ही था। ये हमारा शहर इधर था, यहाँ से पुलिस स्टेशन, और उसके पीछे जो है तो शेरा बैठते थे लोग। रात 5 या 6 बज गए कि चौक पे नहीं जाते थे। पहले चौक वगैरह हमारे भोकर का नहीं था। अब हमारे भोकर में तरक्की बहुत हो चुकी है। और जो हमारे पास जो शरबत पिलाने का कार्यक्रम होता है मिट्टी के शेर के पास हर साल को, ये हमारे बुजुर्गों ने हमारे छन्नू भाई शेर वालों को हवाले कर दिए कि एकता का संदेश दे, इत्तेफाक का संदेश दे, भाईचारे का संदेश दे। क्योंकि हमारे भोकर शहर में जब हम छोटे थे, हमारे बुजुर्ग थे, तो हमारे भोकर शहर में मुहर्रम बहुत धूमधाम से मनाया करते थे। तमाम जातीय धर्म के लोग हमारे मुहर्रम में शामिल होते थे। और ये मुहर्रम कोई फुकट नहीं थे। ये जो सवारी थी, अशरुखाने थे, हुजूर निज़ाम सरकार के ज़माने में इसको इनामात दिया जाता था। केवल मुसलमानों को इनाम नहीं मिला था निज़ाम सरकार के ज़माने में, तमाम जातीय धर्म को लोगों को निज़ाम सरकार ने इनाम दिया था। तो ये जो सवारी का त्यौहार है, और घोड़े पे की सवारी पुलिस स्टेशन के अंदर बैठती थी पहले, हम बहुत छोटे थे, लेकिन धीरे धीरे मुहर्रम का माहौल कम होता गया। पुलिस स्टेशन का जो ग्राउंड है, पुलिस स्टेशन है, पुलिस कॉलोनी है, वो भी इनाम के ज़मीन पर इमारत बनने वाली है। भोकर शहर में तकरीबन 80% इनामी ज़मीन है जिस पर इमारत खड़े वाली है। और हमारे शहर में जो मुहर्रम मनाते थे, वो मुहर्रम यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन ग्रामीण भाग जो है, अब उसका रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन के अंदर है। बोरगांव के अंदर मुहर्रम मनाते, रेनापुर के अंदर मुहर्रम मनाते, धौरी के अंदर बहुत दूर से लोग आते हैं धौरी को, कारले के अंदर है। शहरी भागों के अंदर मुहर्रम बिल्कुल लोग नहीं मना रहे, इसलिए कि हमारे जो उलमाए दीन है, हमारे जो कायद है, उन्होंने बताया कि भाई मुहर्रम के दिन शरबत पिलाना या सत्कार करना ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि हमारे जो धर्मगुरु के नातू थे इमाम हसन, जो आज 10 मुहर्रम को वो शहीद हुए थे जंग लड़ते लड़ते, जो उनको पानी भी नसीब नहीं हुआ था। बहुत लंबा वाक़या है, बहुत बड़ी तारीख़ है, क्योंकि बारिश का मौसम है, मैं बयान नहीं कर सकता। और आज जो है 9वीं या 10वीं 11वीं तारीख को हमारे धर्म के अंदर 2 रोज़े रखने का, 2 उपवास रखने का हुक्म दिया गया है। 1 रोज़े यहूदी लोग रखते और 2 रोज़े चाहे भारत का मुसलमान हो या और किसी कंट्री का हो, उसको 2 रोज़े रखने का हुक्म दिया गया है। 9वीं 10वीं या 11वीं, लेकिन 2 रोज़े। और नमाज पढ़ना, इबादत करना, इमाम हसन को याद करना। जब इमाम हसन जंग के लिए जा रहे थे तो घोड़े पर जब इमाम हसन बैठे हैं, बैठकर जब घोड़े को इशारा देते हैं तो घोड़ा हटने को तैयार नहीं था, इसलिए कि जो आपकी बीबी सकीना थी वो घोड़े को नीचे बैठकर पकड़ ली थी। इमाम हसन ने बीबी सकीना को देखा नहीं और घोड़ा हटने को तैयार नहीं, तो घोड़ा इमाम हसन को ऊपर से इशारा करता, मुंडी हिला करके नीचे देखो। तो इमाम हसन घोड़े से उतरते और नीचे देखते तो दोनों पैरों को घोड़े की पकड़कर बीबी सकीना बैठ गई कि मैं जाने नहीं दूंगी। उनको मालूम था कि आगे जो है तो दुश्मन यजीद खड़े हुआ है, न जाने कुछ ना कुछ इनके हादसा होने वाला। इनको एक पक्का इल्म था, बहुत तवील है के अंदर ये नाचना वगैरह जो भी है धिंगाना, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हम नहीं है, हमारे उलमाए दीन से आप पूछ सकते हैं, हदीसों के अंदर है। हमारे गांव में एक प्रथा चालू है, छन्नू भाई ने करी, तो ठीक है, छन्नू भाई की प्रथा जब तक छन्नू भाई है चलते रहेंगी। यहाँ पर शरबत पिलाया जाता है, मीठे का तबरुक दिया जाता है और गुलपोशी भी करते हैं छन्नू भाई की तरफ से। छन्नू भाई आइए। मागील 5-6 दिवसापासून जवळजवळ 9 गावामध्ये मोहरम सण साजरा करतोय। म्हणजे असंच नाही की म्हणजे मुस्लिम समाजाचे या सणामध्ये सहभागी होतात, तर ग्रामीण भागामध्ये 9 गावामध्ये आपण साजरे करतोय। तिथील
बऱ्याचशा गावामध्ये आपल्या हिंदू समाजातील लोकांनीच या सणाचा पुढाकार घेऊन तो साजरा करीत आहोत. आजही बऱ्याच ठिकाणी आमच्याकडे मिरवणुका आहेत, बेंबरला आहेत, नंतर घावरीला आहेत, रेणापूर, चांदा, सपट्टी अशा 8-9 मिरवणुका आपण मोहरमच्या सवारीच्या ताजिया मिरवणुका साजऱ्या करीत आहोत. तुम्ही सर्वांना, आणि त्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या हिंदू मुस्लिम एकतेचं प्रतीक असल्यासारखा हा सण आहे मोहरम. आणि आमच्याकडे आषाढी वारी एकादशी एकाच दिवशी आलेली आहे. म्हणजे हा एक महत्त्वाचा म्हणजे संयोगच समजावा, कारण ते आपल्या आज भारतीय लोकांचं एक एकत्रित प्रतीक असल्यासारखा आजचा सण आपण एकाच दिवशी. मोहरम या सणानिमित्त आमचे मित्र शन्नूभाई शेरवाले, अकबरभाई, शन्नूभाई पत्रकार, इजाज पत्रकार या सर्व लोकांनी पुढाकार घेऊन हा कार्यक्रम ठेवला. या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून आमच्या भोकरचे PI साहेब, कुंभार साहेब, तसेच आमचे ज्येष्ठ बंधू शिवाजीरावजी किनाळकर साहेब, दुसरे बंधू प्रकाशजी कोंडलवार साहेब, उपस्थित संदीपजी कोंडलवार, विशालजी माने, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष दिलीप तिवारी, मुमताजभाई, वंचितचे तालुका अध्यक्ष आमचे बंधू दिलीपराव, तसेच आमचे जावई डॉक्टर बालाजी बिल्लरवार साहेब, ज्येष्ठ पत्रकार आमचे बंधू उत्तमरावजी बाबे साहेब, उपस्थित आमचे अध्यक्ष ताहिरबेग, अल्पसंख्याकांचे अध्यक्ष आमचे ताहिरबेग साहेब, पठाण साहेब कोगावकर, आमचे बंधू और हमारे शमीम भाई पत्रकार चंदू भाई शेरवालों से दुलाराव शाहू भाई, हमारे शमीम भाई शेरवाले, शमीम भाई इनामदार साहब का सत्कार चंदू भाई शेरवाले करेंगे। मेन रखा था।